अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से यहाँ उनका एक मैं बात आपसे कहूँ, देखिए ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब बिलो बेल्ट अटैक इसी को बोलते हैं, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था, मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा मैं, कल्पना तो यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है, अब कमाल हो गया, ये कैसी बातें करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को थोड़ा समझना चाहिए कि इतनी घटिया स्तर की सोच नहीं रखे। मैं इसको घटिया मानसिकता शब्द प्रयोग करूंगा कि कहाँ, तो मैं कहता हूँ धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी, जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। और वो एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जो पूछना तो कहीं रहा और उल्टा ये कहाँ है, और मैं सरकारी तंत्र का उपयोग करूंगा। कमाल हो गया, कैसी बातें करते हैं वो। बिल मेरी फैक्ट्री के नाम का, पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ, और वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो उनकी आदत है भैया, वो करते हैं ऐसा। कभी बिजली का बिल नहीं भरते हैं, मकान खाली नहीं करते हैं, कभी वो क्या क्या कर लेते हैं। कहाँ से वो, उनके कौन सी फैक्ट्री चल रही है जो उनके हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, बताएं तो जरा। मेरी फैक्ट्री चलती है 1979 से, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरी पत्नी इनकम टैक्स पे ही है, वो भी इनकम टैक्स देती है। 1979 से मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, 1982 से मेरी पत्नी इनकम टैक्स दे रही है। हम अपनी व्यवस्था से चलते हैं भाई, अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी से राजनीति करते हैं, किसी के भरोसे नहीं करते। वो करते हैं जो दूसरे के दम पर खेलते हैं, कूदते हैं और हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। ये ऐसी बात करना लाजमी नहीं था। मैं सोचता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी को थोड़ा समझ लेने की जरूरत है, कुछ स्तर सुधारने की जरूरत है। नरेश मीणा परवल डिले हो रहा है, और जब पता था कि चुनाव की तारीखें हो गई, उसके बाद डिले हो तो प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। नहीं, सर इसी में एक एक बात सवाल हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है, ऐसी क्या वजह है जो राजस्थान के अंदर लगातार देरी हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि सर्वे करवा करके नेतृत्व को बेचते हैं। हमारा सिस्टम जो है वो पारदर्शी है। हमारा सिस्टम जैसे एक तो सबसे खबर लेना, सूचना एकत्रित करना और एकत्रित करके नेतृत्व को दे देना। वहाँ पर भी कोई भी हमारा नेता अपनी रिपोर्ट भी देता है, और उसके बाद में बहुमत के आधार पर या उसके सर्वसम्मत जो भी है वो फैसला हो जाता है। इसलिए देरी नाम की कोई चीज़ नहीं। हम विद इन द पीरियड, समय के पहले समय में ही निश्चित रूप से प्रक्रिया हमारी पूरी कर लेंगे। हम उम्मीदवार कल आपने कहा था कि आज ही घोषणा हो जाएगी, कल की आपको गुजर गया, आज भी पूरा दिन मैं गुजर एक गया। बात आपको बताऊं, कल की घटना पर तो आप खुद भी बड़े चिंतित होंगे। कल किस प्रकार की घटना हो गई थी, और ऐसी घटना के समय में हम कोई भी इस प्रकार की घोषणा करके या कहीं पर कोई गम कहीं खुशी ऐसा वातावरण तैयार नहीं करना चाहते थे। हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, हम कर लेंगे। कल की घटना ऐसी थी, हृदय विदारक घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, और ऐसी घटना को टाला जा सकता था। और ऐसे में कांग्रेस आज नारे लगा रही है जोश से, जुलूस के साथ, खुशियां मनाते हुए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। थोड़ा सा भी विचार नहीं आया कि किसी के घर के चिराग बुझ गए, किसी के बच्चे अनाथ हो गए, और इधर इनको खुशियां मनाने का अवसर मिला है। थोड़ा सा भी चिंता तो होनी चाहिए थी। हम लोग चिंता कर रहे हैं, हमें मालूम है कि मीडिया हमसे पूछेगा, लेकिन हम धैर्य रखते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि स्थितियों का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की संवेदना का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की आत्मा रो रही है और उस समय हम किस प्रकार से जोश मना रहे हैं, ये थोड़ा चिंता का तो होना ही चाहिए था ना। ये जिनकी मर गई है इस प्रकार की संवेदनाएं मर चुकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सोच समझ के काम करें।
तो देखिए हनुमान बेनीवाल एक आरोप लगा रहे हैं। हाँ,